ओके, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और लगातार आप हमारे वीडियो को देखते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रभु के नाम की स्तुति और बढ़ाए तारीफ करते हुए आप सभी के सम्मुख आते हैं और लगातार आप जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे सामने दुख की खबर भी आती चली जा रही है, जैसे कि कश्मीर के बारे में काफी दिनों से लोग परेशान होते चले जा रहे हैं और देश विदेश के लोग भी उसके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। खासियत एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा काम बदला लेना नहीं, बल्कि उन्हें सही मार्गदर्शन में लेकर चले जाना चाहिए। हमने सुना कि मोदी जी ने पाकिस्तान के अंदर भारत के कमांड को, यानी कि भारत के मिलिट्री वाले लोगों को वहां पर बदला लेने के लिए भेज दिया है, मैंने सुना है। लेकिन खास खबर एक बात यह बताना चाहता हूं कि हमें खून खराबा करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्हें सही सबक सिखाने की आवश्यकता है। सामने वाला अगर खून करता है तो हम भी खून करें तो क्या फर्क हो गया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, भारत देश एक इज्जतदार देश है और भारत देश के अंदर इज्जतदार लोगों की बहुत ही जरूरत है और कमी भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे की ओर बढ़ते चले जाइए, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के सामर्थ्य में आगे बढ़िए। साथ ही साथ फिल्म दुनिया के लोगों ने काफी अच्छी बातें उन पीड़ित लोगों के लिए हिम्मतवादी बातें कही हैं, उन सब का धन्यवाद। और कुछ क्रिकेट वाले लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए डोनेशन में देने के लिए वादा किया है उन पीड़ित लोगों को, और जिनके घर के लोग मारे गए हैं उन लोगों को लाखों करोड़ों रुपए डोनेशन देने के लिए कुछ क्रिकेट वालों ने वादा किया। हमने मीडिया के ऊपर देखा, न्यूज के ऊपर भी हमने सुना, तो अच्छी बात है। प्रभु ने आशीषित करें कि देश के हमारे भाइयों बहनों के लिए कुछ तो कमाई का हिस्सा उनके लिए खर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें सलामत रखें। प्रेज द लॉर्ड। साथ ही साथ मसीह समाज के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, देखिए भारत देश के अंदर एक जो देश है जिसका नाम है कश्मीर। कश्मीर हमारे भारत देश के अंदर है और कश्मीर भारत देश में एक अच्छा खूबसूरत देश कहा जाता है, इसलिए लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं और क्या बोलना चाहिए, देखने के लिए जाते हैं। तो उस देश के लिए हमारे लिए भी दुख है, हमारे लिए भी प्यार, यानी कि हमारे अंदर भी उनके अंदर का प्यार बोया गया था। अब हमारे अंदर से प्यार बोलते हैं उस देश के लिए। उस देश के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं, यानी कि उस राज्य के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। उस राज्य के अंदर कायमात बनी रहे। उस राज्य के अंदर रहने वाले तमाम भाइयों बहनों को हम हिम्मत देना चाहते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। आप हिम्मत के साथ आगे बढ़िए और उस राज्य के अंदर जाने से ना डरे। अगर कश्मीर का नाम लें तो लोग डरे नहीं, बल्कि हिम्मत के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। प्रभु आपके साथ है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, उस कश्मीर के अंदर जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं और खुशी मनाने के लिए जाते हैं, वहां पर पुलिस की भी जरूरत है, वहां पर मिलिट्री वालों की भी जरूरत है। ये सब कुछ व्यवस्था करना चाहिए मोदी सरकार को। ये सब उनकी जवाबदारी है, उनका काम है कि वो वहां पर पुलिस की पहरेदारी रखना चाहिए, मिलिट्री की पहरेदारी रखना चाहिए। लोग जहां पर ज्यादा भीड़ होते हैं वहां पर सरकारी कर्मचारी भी होना बहुत जरूरी है। वहां पर एक हॉस्पिटल की भी जरूरत है। तो यह सब कुछ करना बहुत ही जरूरी हो चुका है, क्योंकि हमारे भारत देश के अलग अलग राज्य हैं और ये सब मिलकर एक होते हैं, जिसका नाम है भारत देश। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और साथ ही साथ एक बात बताना चाहता हूं, इंसान के शरीर के अंग अलग अलग होते हैं, लेकिन मिलकर एक होते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सभी अंग मिलकर एक होते हैं और उसका नाम दिया जाता है। ठीक है, कोई ना कोई नाम दिया जाता है उसे। जैसा मेरा शरीर का अंग अलग अलग है, लेकिन मेरा नाम दिया गया है, जैसे कि आशीष नाम दिया गया है, उसी प्रकार से भारत के अंदर अलग अलग राज्य है, अलग अलग खंड है। इन सब को मिलाकर एक नाम दिया गया है, जिसे हिंदुस्तान यानी कि भारत कहने में आता है। तो भारत में जितने भी रहने वाले लोग एक दूसरे देश का दर्द समझना चाहिए
और एक दूसरे देश के लोगों का मदद करना चाहिए। आज भारत देश के अंदर जो कश्मीर है उनके लिए अमेरिका भी सपोर्टर बन चुका है और अलग अलग राज्य के क्या बोलना चाहिए नेता लोग भी सपोर्टर बन चुके हैं। हम उनको सल्यूट करते हैं। साथ ही साथ मसीह समाज के लोगों को भी वहां पर मार दिया गया और हिंदू समाज के लोगों को भी वहां पर मार दिया गया और जात और धर्म और नाम पूछकर उन्हें शूट कर दिया गया। इसका मतलब है कि मारने वाले आतंकवादी जो थे वो पाकिस्तानी थे। और क्या बोलना चाहिए कि पाकिस्तानी लोगों को भारत देश के अंदर एंट्री किसने करने दी? नाके के अंदर या फिर बॉर्डर के अंदर कोई न कोई तो बिठाया गया था और किसी न किसी के इजाजत के द्वारा वो भारत देश के अंदर वो एंट्री किया है। किसी ने रास्ता उन्हें बताया। इसी के वजह से भारत देश के अंदर यानी कि कश्मीर के अंदर आकर कुछ लोगों को शूट कर दिया गया है। लगभग 27 लोगों की गिनती पाई जा रही है। बाकी और गिनतियां कितनी हैं सामने वो आती चली जाएगी, लेकिन 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और बाकी लोग घायल हैं। वो गिनती हमारे पास नहीं पहुंची है। हालांकि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो लोग शांति फैलाना चाहते हैं उसे लोग जेल के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन जो अशांति फैला रहे हैं उन लोगों को खुलेआम घूमने के लिए मौका मिल रहा है। हालांकि धर्म के नाम पर जो हंगामा करते हैं, धर्म के नाम पर जो मारपीट करते हैं, आज भारत देश के अंदर भी वो पाए जाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर रतन यादव और ज्योति शर्मा पाए जाते हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को मारपीट किया जाता है, उन्हें धमकियां दी जाती है। ये सब वो कर रहे हैं, लेकिन उनका साथ कौन दे रहा है वहां पर आप समझ सकते हैं। अगर ऐसे जड़ को बंद करना है, रोकना है, उखाड़ना है, तो मोदी जी को जागना बहुत ही जरूरी हो चुका है। भारत देश के अंदर शांति प्रिय यानी कि शांति फैलाने वाले की जरूरत है। चाहे वो धार्मिक गुरु हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो। भारत देश के अंदर शांति को फैलाने वाले की बहुत ही जरूरी बात हो चुकी है और ऐसे कर्मचारी बहुत चाहिए भारत देश के अंदर। भारत देश के अंदर के शांति भंग करने वाले भारत देश के अंदर उन्हें रहने का भी हक नहीं है। इतना मैं कहना चाहता हूं, बाइबल का जो प्रचार करते हैं वो शांति को प्रिय मानते हैं और शांति प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन आज शांति प्रकट करते करते लोग शांति भंग भी कर रहे हैं। ये बात को मैं समझ रहा हूं और उस बात को मान भी रहा हूं कि सच में ऐसे कर रहे हैं लोग। ठीक है, खासियत ये बात कहना चाहता हूं, मसीह समाज के अंदर भी शांति भंग करते चले जा रहे हैं और अन्य समाजों के अंदर भी शांति भंग करते चले जा रहे हैं। हमारा निवेदन है सरकार से भी और आम जनता से भी और अन्य कर्मचारी और अन्य गुरु और कुछ चेले लोग बन चुके हैं, उन सभी से निवेदन है हमारा कि शांति को प्रेम करें और शांति आगे बढ़ाते चले जाएं। प्रभु आप सबको सलामत रखे, दुआ है हमारी। चाहे पुलिस वाले हो, चाहे जज हो, चाहे वकील हो, चाहे अन्य लोग हो, चाहे जो भी भारत देश को आगे की ओर विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, उनके अंदर शांति बहुत ही जरूरी है और प्यार और मोहब्बत बहुत उनके अंदर जरूरी है, क्योंकि आज भारत देश के अंदर प्यार और मोहब्बत की कमियां हो चुकी है। इसीलिए फुटेज कैमरा अलग अलग जगह लगाया जा रहा, रोड के ऊपर लगाया जा रहा, स्पेशल घर के ऊपर भी कैमरा लगाया जा रहा। क्यों? क्योंकि काफी समस्या बढ़ती चली जा रही भारत देश के अंदर। इसी के वजह से कैमरा भी लगाना बहुत ही जरूरी हो चुका है। जैसे हमने भी लगाया है, हमारे गेट के सामने हमने भी फुटेज कैमरा लगाया है। इसीलिए हमने लगाया कि हमारे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दुश्मन बन चुके हैं जानबूझकर। अगर किसी की बुराइयां सामने आती हैं, अगर किसी की सच्चाई सामने आती हैं, तो हम उनका पोल खोल देते हैं, उनका पोल खोलते हैं और हमारे ऊपर कभी कभार धमकी देने के लिए आते हैं, पुलिस को लेकर आते हैं, हंगामा करने के लिए आते हैं। इसी की वजह से हमने घर के सामने
यानी कि हमारे जो बिल्डिंग है उसके सामने हमने एक कैमरा लगाया है। बाकी और भी हम कैमरा लगाएंगे, आगे पीछे सब जगह कैमरा लगाएंगे ताकि आने जाने वाले सब नजर में आ सकें। तो ठीक है, मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि आगे की ओर बढ़िए, भारत देश में एकता बनाइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बने रहें और हर किसी की जरूरतें पूरी करने के लिए आगे कोशिश करें। यह हमें इंसानियत रूप से आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे कि भारत देश का नाम एक जाना माना है, भारत देश महान है, ऐसे कहने में और सुनने में हमें आता है। और एक दूसरी भाषा में बोलते हैं, भारत देश को भारत माता कहते हैं, तो उसका इज्जत करना भी सीखिए। और भारत माता के अंदर आप रहते हैं तो भारत माता की जो रोटी आप खाते हैं उसका भी इज्जत बनाए रखिए। प्रभु आप सबको आशीषित करें और साथ ही साथ पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जल्द से जल्द वो जेल से रिहाई पाएंगे, यह हम आशा करते हैं। और आगे की ओर बढ़िए, प्रभु आप सबको सलामत करें। गॉड ब्लेस यू।